बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। ठीक है, तो हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। फर्स्ट में वो कह रहा है कि 5000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, कि हमने 5000 जो है वो पे किया है। किसका? फर्नीचर परचेज। हमने फर्नीचर परचेज किया है, उसका 5000 पे किया है, लेकिन हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, लेकिन हमने फर्नीचर की जगह पे परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो सेकंड में हमारे पास है वेजेस पेड 7000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी वेयर रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट, मतलब कि हमने जो हमारा मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो हमने मशीनरी अकाउंट के बजाय वेजेस अकाउंट में लिख दिया है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड में। गुड सोल्ड टू हरी 10,000 नॉट रिकॉर्डेड, हमने हरी को गुड सोल्ड किए हैं लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। ये एरर ऑफ ओमिशन है जिसमें हम रिकॉर्ड ही नहीं की, तो हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो फोर्थ में है हमारे पास 2500 रिसीव फ्रॉम मोनू हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सोनू अकाउंट, मतलब हमने 2500 रिसीव किया है मोनू से और हमने क्रेडिट किसको कर दिया है? सोनू को। तो फिफ्थ में जाते हैं। रेंट पेड 1000 रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, मतलब हमने रेंट पे किया है, हमसे कैश चला गया और रेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो हमने यहाँ पे गलती से किसको डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड को। तो 6 में आते हैं हम। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रामन, ठीक है, रामन से हमने परचेज किए हैं क्रेडिट पे, कितने की? 15,000 की। वे रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल बुक, मतलब ये परचेज बुक की एंट्री थी, हमने गलती से सेल बुक में कर दी। ठीक है, 7th में है हमारे पास क्रेडिट सेल टू गीता 8,800 वे रिकॉर्डेड एज 8,000, मतलब 8800 की थी जो सेल की हमने गीता को, लेकिन हमने 8000 से उसको रिकॉर्ड किया है, तो मतलब हमने कम रिकॉर्ड किया है, अमाउंट से कम, तो हम इसको जो है 800 से अगेन जो है वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स 5000 विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर हैज़ बीन नॉट रिकॉर्डेड, मतलब जो मालिक था, जो ऑनर था, वो गुड्स ले गया पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन उसने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। सो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हम आ गए हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट एंट्री थी हमारे पास, ट्रांजैक्शन थी 5000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मतलब हमने फर्नीचर परचेज किया है और कैश उसे 5000 दे दिया है, तो ये तो हमारी बन गई करेक्ट एंट्री। फर्नीचर डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया? हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, कितने से? 5000 से, और कैश तो हमारा ठीक है, मतलब क्रेडिट और क्रेडिट तो ख़त्म हो गया। अब असल में एंट्री क्या होनी थी? परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, फर्नीचर अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, और परचेज अकाउंट को हमने गलती से डेबिट किया था, तो इसको हम क्रेडिट करके रेक्टिफाई एंट्री कर देंगे। ठीक है, इट्स सिंपल, मतलब जो हमने गलती से डेबिट किया उसको ठीक करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, और जो हमने गलती से क्रेडिट किया उसे ठीक करने के लिए हम डेबिट करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेजेस पेड की हैं 7000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए हमने 7000 वेजेस पे किए हैं, लेकिन वे रिकॉर्डेड इन जो है वेजेस अकाउंट, मतलब हमने वेजेस अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो हमारे पास असल में एंट्री क्या होनी थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाना था और कैश अकाउंट क्रेडिट, मतलब मशीनरी पे जो इंस्टॉलेशन हमने वेजेस पे की है वो तो मशीनरी के अकाउंट में आ जाएगा, वो डेबिट हो जाएगी, और कैश हमसे क्रेडिट। लेकिन हमने क्या किया? हमने वेजेस के अकाउंट में ऐड कर दिया, कि वेजेस डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया। तो इसमें हमारे पास जो है कैश तो क्रेडिट
और क्रेडिट ये तो गया कट। ठीक है, असल में एंट्री क्या होनी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था, मशीनरी अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्या होना था, वेजेस अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको गलती से हमने डेबिट किया है, तो यहाँ पे ठीक करने के लिए हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी हो गई रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड में। तो थर्ड में क्या है हमारे पास, गुड्स सोल्ड टू हरी 10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो हमारी एक तो मिस्टेक होगी कि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया, और रॉन्ग तो मतलब ये एरर ऑफ ओमिशन आ जाएगा कि हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो हम इसको सिंपल रिकॉर्ड कर देंगे। तो सिंपल रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हमने गुड्स सोल्ड की है, किसको, हरी को, हरी के पास गई है, हरी डेबिट और सेल हमारी क्रेडिट हो जाएगी, कितने से, 10,000 से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ। तो ट्रांजैक्शन 4 में है 2,500 रिसीव फ्रॉम मोनू हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सोनू अकाउंट, मतलब 2500 रिसीव किया है हमने किससे, मोनू से, और गलती से हमने क्रेडिट कर दिया है सोनू को। तो हमारे पास जो एंट्री होनी थी वो क्या होनी थी, मोनू से हमने कितने कैश लिया है, 2500। तो कैश हमारे पास आया, कैश डेबिट कर दिया और मोनू को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मोनू ने हमें पे किया है, हमारे पास आया, हमने डेबिट किया और क्रेडिट मोनू के अकाउंट को किया। लेकिन हमने गलती से क्या एंट्री कर दी, हमने जो है सोनू के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। जब सोनू का अकाउंट क्रेडिट होगा तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे हमारे पास कैश और कैश दोनों कट गए, क्योंकि ये डेबिट है। अगर क्रेडिट होते तो क्रेडिट कट रहे थे, और अगर डेबिट है तो डेबिट कट गए। तो अब हमारे पास जो एंट्री होनी थी वो तो होनी थी ना कि कैश डेबिट और मोनू क्रेडिट। मोनू तो हमारा ठीक है, हमने गलती से किसको हमने क्रेडिट किया है, सोनू को हमने क्रेडिट किया, तो इसको ठीक करने के लिए हम डेबिट कर देंगे, सोनू अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और मोनू तो हमारा ठीक है, तो हमने मोनू को सेम वैसे लिख दिया। तो हमारे पास जो एंट्री होगी वो सोनू अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2500 से, और मोनू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2500 से। तो नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 5। रेंट पे किया है हमने कितना, 1000 रोंगली डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, मतलब हमने रेंट पे किया है। तो हमारे पास क्या होना था, असल में एंट्री क्या होनी थी, रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने ये हमारा एक्सपेंस है और हमने कैश पे किया है, तो कैश चला गया तो वो तो हमारे पास एंट्री होगी। लेकिन हमने क्या किया है, लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट कर दिया है, रेंट की जगह पे लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट किया। तो जब उसको डेबिट करेंगे तो कैश तो हमारा सेम है, कैश और कैश तो कट गया। ठीक है, अब गलती क्या हुई है हमारे पास, रेंट तो ठीक है, रेंट हमने ठीक कर दिया। गलत क्या लिखा था हमने, लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट किया था, उसको ठीक करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 1000 से। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई 5th कंप्लीट। तो अब आते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 6 पे। यहाँ पे वो कह रहा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रामन, कितने की है, 15,000 वेयर रॉन्गली रिकॉर्ड इन दी सेल बुक। अब यहाँ पे हमने टोटली बुक ही चेंज कर दी, वहाँ पे तो हमारे पास साइट्स चेंज होती थी, अकाउंट्स चेंज होते थे, यहाँ पे हमने बुक ही चेंज कर दी। मतलब जो ट्रांजैक्शन हमने परचेज की करनी थी वो हमने सेल की कर दी। तो हमारे पास असल में एंट्री क्या होनी थी, हमारे पास क्या है, परचेज फ्रॉम रोमन, हमने रोमन से परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, रोमन अकाउंट क्रेडिट। लेकिन हमने क्या कर दिया, असल में बुक ही चेंज कर दी, परचेज को सेल में कन्वर्ट कर दिया कि रोमन को हमने सेल कर दी कितने की, 15,000 की। ठीक है, अब हमारे पास देखें परचेज हमारी ठीक है, परचेज ने डेबिट होना था, हमने डेबिट कर दिया। रोमन ने क्रेडिट होना था, तो हमारे पास रोमन आ जाएगा सेम इस तरह। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट प्लस हो जाएंगे। हम यहाँ पे रोमन और रोमन दोनों साइड पे सेम है, लेकिन हम इनको प्लस कर लें तो हमारे पास एक ही रोमन आ जाएगा, कितने से, 30,000 से। ठीक है, अब हमारी परचेज ठीक है, परचेज हमने लिख दी। अब सेल को गलती से हमने क्रेडिट किया
तो सेल को ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे। और रोमन को गलती से हमने डेबिट किया, इसको ठीक करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट जो है वो प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास रोमन 30,000 से आ जाएगा, परचेज 15 से और सेल 15 से। अब यहाँ पे 30,000 कैसे आया? ठीक है, एक तो हमने परचेज की, उसका रिकॉर्ड नहीं किया, और दूसरा हमने सेल कर दी, मतलब ना तो परचेज वाला 15,000 भी गया, और सेल का हमने एक्स्ट्रा डाल दिया कि हमने सेल भी कर दी 15,000, वो भी मतलब टोटल मिला के 30,000। तो यहाँ पे रोमन जो है वो 30,000 से क्रेडिट होगा। ठीक है, तो परचेज 15,000 से और सेल 15,000 से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 7 की तरफ। तो क्रेडिट सेल टू गीता, हमने गीता को क्रेडिट पे सेल की है, कितने की? 8800 की, लेकिन वेयर रिकॉर्डेड एज 8,000। हमने 8800 की जो है वो गीता को सेल की है, लेकिन हमने जो है रिकॉर्ड कितने की है? 8,000 की। तो हमारे पास एंट्री क्या होनी थी? गीता डेबिट कर दी हमने, क्योंकि गीता के पास गुड्स चली गई है, और सेल क्रेडिट होगी 8800 की। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? हमने गीता को डेबिट कर दिया 8,000 से और सेल को क्रेडिट कर दिया 8,000 से। अब यहाँ पे हमारी जो साइड्स हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसका इशू है? अमाउंट का। 800, हमने 8,800 पे करना था, हमने कितना किया? 8,000। तो हमारी रिमेनिंग अमाउंट, हमने कितनी अमाउंट रिकॉर्ड नहीं की? 8800 में से 8,000 हम माइनस करें तो हमारे पास 800 आता है। तो 800 से हम सेम अगेन एंट्री कर देंगे, गीता को डेबिट कर देंगे कितने से? 800 से, और सेल क्रेडिट हो जाएगी 800 से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 8 में। तो 8 में हमारे पास है गुड्स जो है 5,000 की, विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर हैज़ बीन नॉट रिकॉर्डेड। मतलब जो मालिक है, जो ओनर है, वो अपने बिजनेस में से जो है प्रोप्राइटर जो है वो विड्रॉ निकाल के लेके है बिजनेस में से गुड्स, कितने की? 5,000 की, पर्सनल यूज़ के लिए या जो भी है, लेकिन वो अपने बिजनेस से निकाल के गया। तो हम उसकी एंट्री क्या करते होते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करते होते हैं और परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं। परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट करेंगे? हाँ, क्योंकि उसने कहा है कि गुड्स 5,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर हैज़ बीन नॉट रिकॉर्डेड, उसने रिकॉर्ड नहीं किया हमने, तो परचेज अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि हमने गुड्स परचेज की हुई थी, और परचेज में से वो जो है ओनर या प्रोप्राइटर जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया है, तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग को डेबिट करेंगे। तो अगर आपको एंट्रीज में एरर आ रहा है या समझ नहीं आ रही, या किसी की नहीं समझ आती, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। तो अब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।